विकी को ये एहसास हुआ कि शालिनी को चीट करना अच्छी बात नहीं है। क्या वो इस सब से पीछे हट जाएगा? जानने के लिए सबसे पहले तो आप हमारे चैनल सर्व एक्सप्लेन को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस एपिसोड का आपको डेली नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए आज का एपिसोड शुरू करते हैं। हम देखते हैं कि कुलकर्णी 50 लाख रुपए विकी शर्मा को देता है, मगर विकी शर्मा उसे कोई जवाब नहीं देता। कुलकर्णी कहता है, क्या हुआ, तुम चुप क्यों हो? तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? जे पूरे 50 लाख हैं और तुम्हें शालिनी को बदनाम करना है। उसकी वजह से मेरा बेटा फंस गया है, गले का कांटा बन चुकी है वो मेरे। मुझ जैसे आदमी को उसने पूरे शहर में बदनाम कर दिया है। कहीं का नहीं छोड़ा उसने, मुझे मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। लेकिन अब मेरी बारी है, इतना बदनाम करूंगा उसको कि पूरे शहर में मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगी। ये काम विकी शर्मा तुम करोगे। मीडिया पर तो उसकी खबर फैल चुकी है। सोशल मीडिया पर तुम्हारी और शालिनी की कहानियां ट्रेंड कर रही हैं। गंद फैला दूंगा मैं, गंद से पूरी तरह बर्बाद कर दूंगा। वो नहीं जानती कि करण कुलकर्णी क्या चीज है। कुलकर्णी विकी शर्मा को कहता है कि उठाओ पैसे, पूरे 50 लाख हैं, सोच क्या रहे हो? अगर विकी कहता है कि मुझे कुछ बहुत अजीब सा लग रहा है, मुझे गिल्ट जैसा लग रहा है। कुलकर्णी कहता है कि किस चीज का गिल्ट, जे क्या बोल रहे हो तुम? तभी विकी कहता है कि एक औरत को मैं बेवजह बदनाम कर रहा हूँ और मेरी मर्दानगी को बहुत ठेस पहुँच रहा है। ये सुनते ही कुलकर्णी विकी का गिरेबान पकड़ लेता है और कहता है कि अपनी जुबान बंद रखो। ये गिल्ट विल्ट का नाटक मेरे सामने तो मत ही करना। तुम शालिनी को बदनाम करो वरना इस डील से हाथ धो बैठोगे। विकी कुलकर्णी से कहता है कि जिसका कॉलर पकड़ा है तुमने कोई मामूली चीज नहीं है। जे विकी शर्मा नाम है मेरा, पैसों के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, मगर जो सामने खड़ी है वो एक औरत है और एक औरत होने के साथ साथ 2 बच्चों की माँ भी है। इस वजह से मुझे ऐसा लगता है कि मैं उसके साथ कुछ तो गलत कर रहा हूँ। कुलकर्णी कहता है कि ये बकवास बातें मेरे सामने तो मत करो। 50 लाख तुम्हें दिया है, अगर और 50 लाख चाहिए तो वो भी मिल जाएंगे, लेकिन ये खेल बीच में मत छोड़ कर जाओ वरना बहुत मुश्किल हो जाएगी तुम्हारे लिए। मुसीबत में पड़ जाओगे तुम, क्योंकि शिव प्रसाद तो मर चुका है और शालिनी देशमुख कमजोर पड़ चुकी है, बेसहारा है, बेबस है और यही सही वक्त है उस पर प्रेशर डालने का। एक बार मेरा बेटा बाइज्जत बरी हो जाए, उसके बाद मैं भी फ्री और तुम भी फ्री। याद रखना मैं चलता हूँ। अगर पीछे से विकी शर्मा कहता है, लेकिन मैं कैसे फ्री हो जाऊंगा? अगर मैं फंस गया तो उसके खून में मेरा नाम जोड़ दिया गया। कुलकर्णी विकी को विश्वास दिलाता है कि तुम्हारा नाम नहीं जोड़ा जाएगा, तुम बिल्कुल भी फंसोगे नहीं। मैंने सारे गवाहों को खरीद लिया है, सब यही गवाही देंगे कि शालिनी के मांग में ना तो सिंदूर था और ना ही गले में मंगलसूत्र। और तुम भी यही बोलोगे कि जब भी शालिनी तुमसे मिलने आती थी वो कुंवारी बनकर आती थी। ये कुलकर्णी भी कितनी घटिया चाल चल रहा है, सिर्फ और सिर्फ अपने बेटे को बचाने के लिए। कुलकर्णी विकी से कहता है कि तुमने ये कहना है कि वो तुमसे मीठी मीठी बातें करती थी, बस यही उसका धंधा है। उसकी बातें सुनकर विकी भड़क जाता है, कहता है कि तुम ये क्या बोल रहे हो? तुम्हारी समझ में भी कुछ आता है या नहीं? कुलकर्णी कहता है कि तुमसे जितना कहा गया है तुम उतना ही करो, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। मैं इस शालिनी को कहीं का नहीं छोड़ूंगा। करण कुलकर्णी को तुम जानते नहीं हो, कोई मामूली चीज नहीं हूँ मैं। ये कहकर कुलकर्णी चले जाता है। आगे हम शालिनी को देखते हैं। वो प्रिंसिपल के पास होती है, कहती है कि मैडम आप मेरे बच्चों को ले लीजिए। ये कहाँ जाएंगे? पूरा दिन बस रोते रहते हैं। ये पढ़ना चाहते हैं मैम, ये मासूम है, देश का भविष्य है। ये मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, आप इन्हें ले लीजिए। प्रिंसिपल भार्गवी कुलकर्णी कहती है, आपके बच्चों को 2 वजह से टीसी दिया गया है। एक तो बदनामी, जो कलंक आप पर लगा है उसे जल्दी मिटाना होगा, और दूसरा कि इनकी फीस के पैसे अभी तक जमा नहीं हुए। तभी शालिनी को विकी का फोन आता है। शालिनी प्रिंसिपल से परमिशन लेती है और फोन को उठा लेती है। शालिनी विकी को कहती है कि तुमने फोन क्यों किया है, क्या चाहिए आपको? प्रिंसिपल भार्गवी शालिनी से कहती है कि थोड़ा आहिस्ता बात कीजिए। शालिनी उनसे सॉरी मांगती है और विकी को कहती है, आप मुझे बार बार फोन मत कीजिए। विकी कहता है, आपको बच्चों के लिए पैसे
चाहिए स्कूल में एडमिट करवाने के लिए, मैं भेज दूंगा। शालिनी कहती है एक गंदे इंसान के सामने हाथ फैलाऊंगी, मैं मर जाऊंगी, लेकिन मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी विक्की शर्मा। नहीं चाहिए मुझे तुमसे कोई भी पैसे, आई हेट यू। ये कहकर शालिनी फोन काट देती है। वहीं पर हम देखते हैं कि कुलकर्णी छुप कर विक्की की बातें सुन रहा होता है। तो वहाँ पर प्रिंसिपल शालिनी से कहती है अगर आप 3 दिन में पैसे जमा करवा पाए तो मैं कुछ सोच सकती हूँ। शालिनी कहती है ठीक है मैं कर दूंगी। वहीं पर प्रिंसिपल मैडम कहती है नया सेशन है, इतना सब कैसे करेंगी। शालिनी कहती है वो सब आप मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए कहीं से भी पैसों का इंतजाम करूंगी। ये कहकर शालिनी वहाँ से जाने लगती है। वहीं की एक टीचर कहती है इतने सारे पैसे विक्की शर्मा देगा क्या। शालिनी कहती है कि आप एक नारी होकर नारी को गाली दे रही हैं, उसका अपमान कर रही हैं, आप एक खुद टीचर हैं, बच्चों को क्या सिखाती होंगी। तो वहीं पर वो टीचर शालिनी को कहती है कि तमीज से बात कीजिए। वो टीचर प्रिंसिपल मैम से कहती है कि इन्हें कहिए कि मुझसे तमीज से बात करें, लेकिन प्रिंसिपल भार्गवी कहती हैं कि आप खुद पहले तमीज से बात कीजिए। टीचर वहीं पर चुप हो जाती है। प्रिंसिपल शालिनी को कहती हैं कि आप जाइए और पैसों का इंतजाम कीजिए। शालिनी बच्चों को लेकर वहाँ से चले जाती है। टीचर प्रिंसिपल से फिर से कहती है कि ऐसा कुछ मत कीजिए, इस खेल की डोर अब आपके पति मिस्टर कुलकर्णी के हाथ में है। हम देखते हैं शालिनी अपने बच्चों के साथ जा रही होती है। अभी उसके पास एक बंदा आता है। शालिनी कहती है कि आप कौन हैं? वो बंदा कहता है कि मैं शिव प्रसाद भाऊ का दोस्त हूँ, हम लोग एक ही बीमा कंपनी में साथ में काम करते थे। उनकी खबर सुनकर बहुत ही बुरा लगा। एक्चुअली मैं आपके घर गया था, वहाँ पर मुझे पता लगा कि आप दोनों बच्चों के साथ स्कूल गए हुए हैं, तो मैं यहाँ पर आ गया। वो बंदा अपने बैग में से पैसे निकालता है। वो कहता है कि ये आपका कमीशन, भाऊ के कुछ बड़े क्लाइंट थे, उन्होंने उनका इंश्योरेंस किया था, तो ये उनका कमीशन है। शालिनी शिव प्रसाद की बातों को याद करती है। ने कहा था कि उसे आज बहुत बड़ा क्लाइंट मिला है, 1 करोड़ रुपए का 2% कमीशन, 2 लाख रुपए मिलेगा। वो बंदा कहता है कि ये पैसे आप रख लीजिए। शालिनी उनको कहती है कि ये कितने पैसे हैं। वो बंदा कहता है करीब 2 लाख रुपए हैं, उनकी मेहनत की कमाई है ये। शालिनी कहती है ये आप मुझे क्यों दे रहे हैं, अगर आप चाहते तो नहीं भी दे सकते थे। वो बंदा कहता है कि हम लोग क्लिक होने के साथ साथ बहुत अच्छे दोस्त भी थे, तो आप प्लीज ये पैसे रख लीजिए। मगर शालिनी कहती है नहीं, अब जब वो ही नहीं है तो मैं इन पैसों का क्या करूँगी। वो बंदा कहता है ये तो दुख की बात है कि वो नहीं है, लेकिन ये उनकी मेहनत की कमाई है, उनके बच्चों को ही काम आएगा, प्लीज आप ये पैसे रख लीजिए। शालिनी वो पैसे ले लेती है। वो बंदा कहता है कि बुरा मत मानिएगा, आपके बारे में कहानियां तो बहुत सुनी हैं, पर यकीन मानिए मुझे किसी भी कहानी पर विश्वास नहीं हो रहा, आप बहुत ही अच्छी और पवित्र हैं। चिंटू कहता है मम्मा ये पैसे किसके हैं। शालिनी कहती है बेटा तेरे पा के हैं। तभी पीहू कहती है मम्मा इतने पैसों से क्या होगा। शालिनी कहती है बेटा तेरे स्कूल में देने हैं। पीहू कहती है मगर उसके लिए तो 1 लाख और चाहिए, वो कहाँ से आएंगे। शालिनी कहती है देखती हूँ तू चल। शालिनी बच्चों को लेकर आगे चले जाती है। तभी हम देखते हैं कि शिव प्रसाद बलराम के साथ उनको देख रहा होता है। शिव प्रसाद अपनी आंखों में आए हुए आंसू साफ करता है और कहता है कि आई एम सॉरी शालिनी, मैं तुम्हारे सामने चाह कर भी नहीं आ सकता, क्योंकि सब कह रहे हैं कि शालिनी देशमुख खूनी है, मगर मैं नहीं मानता, सबूत भी यही कह रहे हैं कि तुम एक खूनी हो। शालिनी तुम देखना, सच में ढूंढ निकालूंगा, यही मेरा काम है। कॉमन मैन परशुराम अभी जिंदा है, अब देखो उसका खेल। शालिनी अपने बच्चों के साथ जा रही होती है। उसके दिमाग में वही बातें होती हैं, उसको पता भी नहीं चलता कब उसके पास चोर आता है और पैसे छीन कर भाग जाता है। शालिनी उसके पीछे भागती है, उसको पकड़ने की कोशिश करती है, मगर उसकी कोशिश नाकामयाब रहती है। तब तक चोर पैसे लेकर भाग जाता है। शालिनी कहती है पीहू मेरे पैसे लेकर भाग गया, तेरे पा की मेहनत की कमाई। वो कहती है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। शालिनी फूट फूट कर रोने लग जाती है। शालिनी को करण कुलकर्णी का फोन आता है। शालिनी कहती है कि क्या चाहिए आपको मुझसे। कुलकर्णी कहता है शालिनी मैंने तुमसे पहले भी कहा है, मैं तुम्हें फिर से कह रहा हूँ, मेरे बच्चे को अपना घर बसाने दो, मेरे बच्चे तुम्हारी वजह से परेशान हैं। तुम और तुम्हारे बच्चे वो स्टेटमेंट वापस ले लो, नहीं तो तुम्हें पता नहीं है कि ये करण कुलकर्णी क्या चीज है। शालिनी कहती है नहीं लूंगी मैं केस वापस, भी नहीं, किसी हाल
में भी नहीं। तुम्हें जो करना है कर ले कुलकर्णी, तुम सबने मुझे बर्बाद कर दिया, अब देखना आपकी बर्बादी का टाइम शुरू होगा। कुलकर्णी कहता है देखो मेरा ये इरादा नहीं था, तुम अपनी बहन आराध्या से बात करो। आराध्या भी यही कहती है कि तुम केस वापस ले लो, खुद भी सुखी रहो और हमें भी रहने दो। शालिनी कहती है कि कैसे खुश रहूं, तुम सबने मिलकर मेरे पति को मार दिया, उसके बाद ये कलंक मुझ पर लगा दिया, पता नहीं कहां से ये विकी शर्मा आ गया, आगे से मुझे फोन मत करना। ये कहकर शालिनी फोन बंद कर देती है। शालिनी जोर जोर से रोने लग जाती है। आसपास के खड़े हुए लोग उसे देखने लग जाते हैं। पीहू कहती है देखो मम्मा लोग कैसे देख रहे हैं, तुम चलो यहाँ से। तभी चिंटू कहता है मम्मा अब हम पढ़ नहीं पाएंगे क्या? शालिनी कहती है तुम जरूर पढ़ोगे बेटा। चिंटू कहता है नहीं पढ़ पाएंगे क्योंकि तुमने पा को मारा है और सब लोग यही बोल रहे हैं। शालिनी आसपास खड़े हुए लोगों को देखती है और चिंटू को कहती है कि मेरी बात तो सुन बेटा, मगर चिंटू एक नहीं सुनता, वहाँ से भाग जाता है। वो भागता भागता जाकर एक गाड़ी के साथ टकरा जाता है। शालिनी उसके पीछे भागती है। वहीं पर हम मनाली के पुलिस स्टेशन को देखते हैं। ऑफिसर के पास पुलिस वाला आता है। वो कहता है कि एडवोकेट नंदिनी ने किसी को भेजा है, आपसे मिलना चाहता है। ऑफिसर कहते हैं कि उसे भेज दो अंदर। तभी हम परशुराम को एक नए भेष में देखते हैं। तो यहीं पर इस इंटरेस्टिंग से एपिसोड का एंड हो जाता है। कल के एपिसोड में हम देखेंगे कि अब परशुराम भेष बदलकर क्या करना चाहता है। कल का एपिसोड बहुत ही स्पेशल होने वाला है। जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर दें। तो कल मिलते हैं आपसे एक और नए एपिसोड की अपडेट के साथ।